ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्यदेव, सभी देवी देवताओं, नवग्रहों, ऋषि मुनियों तथा समस्त पितरों को सादर नमन करती हूँ। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी से यदि इस कथा के वाचन में कोई त्रुटि हो जाए, शब्दों की कमी रह जाए या भाव में दोष आ जाए तो कृपया उसे क्षमा करना और इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को पूर्ण फल प्रदान करना। आज हम सब यहाँ पौष मास महात्म्य कथा के 16वें अध्याय का पुण्य श्रवण करने जा रहे हैं। यह पौष मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान और कथा श्रवण अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। अब मैं आप सभी भक्तों के समक्ष पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 16 का वाचन प्रारंभ करती हूँ। आप सभी श्रद्धा, विश्वास और शांत चित्त से इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। एक पवित्र नगर में धर्मदत्त नाम का एक श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसका मन सदा भगवान श्री विष्णु के चरणों में लगा रहता था। जीवन में कष्ट अनेक थे, घर में धन का अभाव था, फिर भी वह कभी धर्म के मार्ग से नहीं डिगा। एक वर्ष जब पौष मास का आरंभ हुआ, तब धर्मदत्त ने संकल्प लिया कि वह पूरे पौष मास में प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा और यथाशक्ति दान करेगा। कड़ाके की ठंड थी, शीतल पवन चल रही थी, शरीर कांप उठता था, परंतु धर्मदत्त प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करता। उसके शरीर पर पुराने वस्त्र थे, पर हृदय में अपार श्रद्धा थी। उसकी पत्नी साध्वी लक्ष्मी भी उसके साथ हर व्रत में सहयोग करती। वह कहती, स्वामी ठंड बहुत है, आज स्नान न करें। पर धर्मदत्त मुस्कुराकर कहता, देवी, पौष मास में किया गया स्नान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह कष्ट नहीं बल्कि तपस्या है। एक दिन पौष मास की एकादशी आई। धर्मदत्त के पास न तो फल थे न ही उत्तम भोजन। उसने केवल जल पीकर उपवास किया और तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल मेरी भक्ति ही, कृपा करके इसे स्वीकार करें। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, वत्स धर्मदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पौष मास में किया गया यह व्रत तुम्हारे अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देगा। उसी नगर का राजा विक्रमसेन अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसे अपने बल और धन का बहुत अहंकार था। वह पौष मास का महत्व नहीं जानता था। वह कहता, ठंड में स्नान करना मूर्खता है। भगवान यदि दयालु है तो बिना कष्ट के ही प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन राजा ने धर्मदत्त को ठंड में स्नान करते देखा और उपहास करते हुए बोला, ब्राह्मण, इस ठंड में स्नान करके क्या मिलेगा? धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, राजन, पौष मास में किया गया स्नान
और व्रत भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करता है। राजा हंस पड़ा और चला गया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमसेन गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। बड़े बड़े वैद्य असफल हो गए। तब एक वृद्ध ऋषि ने कहा, राजन, आपने पौष मास का अपमान किया है। यदि आप पौष मास में दान, स्नान और कथा श्रवण करेंगे तभी रोग दूर होगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने धर्मदत्त को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, मुझे पौष मास का व्रत कराओ। धर्मदत्त ने राजा को पौष मास की महिमा समझाई। राजा ने ठंड में स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान विष्णु की कथा सुनी। कुछ ही दिनों में राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राजा विक्रमसेन ने धर्मदत्त से क्षमा मांगी और कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्ची भक्ति धन या पद से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है। उस दिन के बाद राजा ने पूरे राज्य में पौष मास की कथा, स्नान और दान का प्रचार किया। धर्मदत्त के घर भी अब कभी अभाव नहीं रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। जो व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा से कथा सुनता है, जो ठंड की परवाह किए बिना स्नान करता है, जो दान, जप और व्रत करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसके रोग नष्ट होते हैं। अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पौष मास महात्म्य कथा का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जो कोई भी श्रद्धा से इस कथा को पढ़े या सुने, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब अंत में हम भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे पापों का नाश करना, हमें भक्ति के मार्ग पर सदैव चलने की शक्ति देना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।